नमस्ते प्रशिक्षणार्थियों। इस सत्र में हम टॉप स्टिच सीम, कॉर्डेड सीम और डेकोरेटिव सीम कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। इस सत्र के अंत तक आप गारमेंट्स के डेकोरेटिव घटक के रूप में सीम के महत्व को समझाने में, टॉप स्टिच सीम, कॉर्डेड सीम और डेकोरेटिव सीम का वर्णन करने में, सीमिंग करते समय लगने वाली विभिन्न टूल्स के फंक्शन को पहचानने में, टॉप स्टिच सीम और कॉर्डेड सीम बनाने के स्टेप्स का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। उसी प्रकार आप अच्छी सीम बनाने के लिए लगने वाली सहायक तकनीकों को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और उसके गाइडलाइंस को भी पहचान पाएंगे। कपड़ों का उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन का अविभाज्य घटक है। हमारी सुरक्षा, सजावट और पहचान हमने परिधान किए हुए कपड़ों से होती है। कैजुअल वेयर ड्रेस शुभ कार्यों में पहननी जाने वाली ड्रेस से अलग होती है। निस्संदेह कपड़े का डेकोरेटिव एस्पेक्ट कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को एक व्यक्तिगत टच देता है। उपयुक्त डेकोरेटिव सीम कपड़ों को और अधिक फैशनेबल बनाते हैं। डेकोरेटिव सीम का उद्देश्य कपड़ों के सौंदर्य गुणों को बढ़ाना है। वो कपड़ों को शेप भी देते हैं। पाइप्ड या कॉर्डेड सीम जैसे डेकोरेटिव सीम का उपयोग घरेलू सजावट, जेब, कॉलर और कफ बनाने के लिए कपड़ों में किया जाता है। आइए सीम के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसका पहला प्रकार है टॉप स्टिच सीम। यह स्टिचिंग में मिले हुए सीम अलाउंस के साथ सीम को राइट साइड से टॉप स्टिच्ड किया गया है। सीम अलाउंस को फ्लैट रखना, प्लेन कपड़े में इंटरेस्ट जोड़ना और नीचे वाले लेयर को फ्लैट और सिक्योर रखना, यह टॉप स्टिच का उद्देश्य है। डबल टॉप स्टिच्ड, वेल्ट सीम, टक्ड सीम, स्लॉट सीम और फैगोटेड सीम यह टॉप स्टिचिंग सीम के विभिन्न प्रकार हैं। इसका अगला प्रकार है कॉर्डेड सीम या पाइप्ड सीम। यह एक डेकोरेटिव सीम है जिसका उपयोग अक्सर नेक लाइन, कॉलर एजेस, पॉकेट एजेस, शर्ट स्लीव के एजेस और जैकेट्स के लेपल्स में किया जाता है। कॉर्डिंग या पाइपिंग को विभिन्न रंगों में रेडीमेड खरीदा जा सकता है। इसका आखिरी प्रकार डेकोरेटिव सीम है। पाइप्ड सीम, कॉर्डेड सीम, फ्लैट और फेल्ड सीम या टॉप स्टिच सीम जैसे सीमों को कपड़ों पर डिजाइन या डेकोरेट करने के लिए विशिष्ट रूप से बनाया जाता है। आइए अब सीम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरणों पर नजर डालते हैं। सीम रिपर सीम से धागे को निकालता है। सीम रिपर का उपयोग इसके अलावा किसी और उद्देश्य के लिए ना करें। कपड़ों की सिलाई करते समय उपयोग न होने वाले छोटे धागों को सावधानी से काटें। नॉचर्स का उपयोग कटिंग पैटर्न और सीम अलाउंस पर पोजीशन मार्क्स लगाने के लिए किया जाता है। सीम गेज 6 इंचेस वाली रूलर या स्केल है जिसमें स्लाइडिंग रॉड मार्कर होता है। इसका उपयोग सीम की मार्जिन लेंथ, बटन और बटन के होल, उसी तरह प्लेट्स और टक्स जैसे डिजाइन डिटेल्स को मार्क करने के लिए किया जाता है। स्निपर एक छोटा हल्का स्प्रिंग लोडेड ब्लेड है जो ऑटोमेटिकली खुलता है। यह बेकार धागे को तेजी से और आसानी से काटने और ट्रिम करने या टैकिंग स्टिच हटाने और सीम खोलने में मदद करता है। आइए विभिन्न प्रकार के सीम और सीम फिनिश कैसे बनाए जाते हैं देखते हैं। सीम बनाने के लिए आपके पास सिंगल नीडल इंडस्ट्रियल लॉक स्टिच मशीन, हैंड निडल, स्केल, कैंची, लंबा कपड़ा, सिलाई का धागा और ड्रेस मेकर का पिन बॉक्स, ये सब उपकरण या मटेरियल है, यह सुनिश्चित करें। सीम के विभिन्न सैंपल के टुकड़ों में दी गई सामग्री से मार्क करें और कट करें। टेप किए गए सीम के टुकड़े 20 बाय 20 सेंटीमीटर को छोड़कर सभी टुकड़ों का आकार 25 बाय 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेआउट की मदद लें। आगे बताए गए सीक्वेंस में सीम स्टिच करें। टॉप स्टिच सीम, स्लॉट सीम और कॉर्डेड सीम। यहाँ सिंगल सीम बनाने के स्टेप्स बताए गए हैं। सिंगल टॉप स्टिच बनाने के लिए प्लेन सीम के सीम अलाउंस को एक तरफ फ्लैट करें और उसे प्रेस करें। कपड़े को राइट साइड में मोड़ें और सीम लाइन को सीम अलाउंस की तरफ पिछली सीम लाइन से 2 मिलीमीटर की दूरी पर सिलाई करें और इसे प्रेस करें। आइए अब देखते हैं कि डबल टॉप स्टिच सीम कैसे बनाई जाती है।
एक प्लेन सीम बनाएं और सीम अलाउंस को दोनों तरफ दबाकर खोलें। कपड़े को राइट साइड में मोड़ें और दो सीम अलाउंस को पैरेलल बनाएं। पहली सीम कोई एक साइड से प्रत्येक 3 मिलीमीटर दूरी पर होगी। अगली सीम है स्लॉट सीम। यह सिलाई मशीन की स्टिच लेंथ को बढ़ाती है। सीम लाइन पर मशीन से चिपकाए, एंड पर लंबे धागे छोड़ें। हर 5वीं सिलाई पर बॉबिन धागे को क्लिप करें। सीम ओपन को प्रेस करें। समान या विपरीत 25 बाय 4 सेंटीमीटर आकार के कपड़े के अंडरले पीस में कट करें। अंडरले को लंबाई में फोल्ड करें और एक क्रीज लाइन बनाएं। सीम लाइन के नीचे अंडरले की क्रीज लाइन आनी चाहिए। इसे ओपन सीम पर प्रेस करें और रॉ एज चिपका दें। प्रत्येक साइड के सेंटर से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर टॉप स्टिच करें। कपड़े के राइट साइड में सिलाई करें। बस्टिंग धागों को बाहर निकालें, इसे प्रेस करें। कॉर्डेड सीम यह अंतिम सीम है। 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में बायर स्ट्रिप कट करें। बायर स्ट्रिप ले और उसे रॉन्ग साइड के साथ फोल्ड करें। स्ट्रिप के 2 लेयर के बीच में फोल्ड किए हुए साइड पर कॉर्ड रखें। प्रेशर फुट की जगह पर जिपर फुट या साधारण फुट लगाएं और कॉर्ड के ठीक पास एक सीम लाइन स्टिच करें। कपड़े का एक टुकड़ा ले। राइट साइड पर एज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सीम लाइन मार्क करें। फिर उपरोक्त स्ट्रिप को कपड़े के रॉ एज की ओर कॉर्डेड स्ट्रिप के रॉ एज वाली सीम लाइन पर रखें। पहली स्टिच की हुई लाइन के ठीक बाएं और स्टिचेस को रखें। कपड़े का दूसरा टुकड़ा ले। राइट साइड में सीम अलाउंस को एक साथ रखें और बीच में कॉर्डिंग करें। एक गाइड के रूप में स्टिचिंग की मूल लाइन का प्रयोग करें और सभी लेयर्स के माध्यम से सिलाई करें। पहली स्टिच की हुई लाइन और कॉर्ड के बीच में स्टिचिंग की भीड़ होगी। आखिरी स्टिच लाइन को कॉर्ड के थोड़ा करीब रखा जाना चाहिए, तो राइट साइड में कोई भी स्टिचेस दिखाई नहीं देंगे। आइए अब सीम की फिटिंग बेहतर बनाने के लिए सहायक सीम तकनीकों के बारे में जानते हैं। सीम अलाउंस में से कुछ मटेरियल के कटिंग को ट्रिमिंग कहते हैं। इसका उपयोग बल्कीनेस कम करने के लिए किया जाता है ताकि बेहतर फिट मिले या आगे की सिलाई के लिए सीम तैयार हो जाए। उदाहरण के लिए आर्म होल पर। ग्रेडिंग ट्रिमिंग का एक रूप है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर भारी यानी कि बल्कि सीमों को ओपनली प्रेस नहीं किया जा सकता। एज पर थिक रिज से बचने के लिए सीम अलाउंस के कपड़ों की लेयर को अलग अलग चौड़ाई में कट किया जा सकता है। गारमेंट के नज़दीक वाली लेयर सबसे चौड़ी होनी चाहिए। इससे सीम को भारी रीच के बिना फ्लैट रहने में मदद मिलती है। बल्कीनेस कम करने के लिए एनक्लोज सीम के कॉर्नर्स को भी कट किया जाना चाहिए। सबसे पहले सिलाई लाइन से थोड़ा दूर वाले पॉइंट पर सीम अलाउंस को ट्रिम करें। फिर साइड्स को पॉइंट की ओर टेपर यानी पतला करते हुए ट्रिम करें। इनवर्ड कर्व और कॉर्नर्स के साथ सीम अलाउंस में नॉचेस कपड़े के बड़े हिस्से को यानी कि बल्कि भाग हटाने में मदद करते हैं। आउटवर्ड कर्व और कॉर्नर्स में सीम अलाउंस को क्लिप लगाने से जो भी फैला हुआ कपड़ा है वो फ्लैट रहता है। आइए अच्छी सीम बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस देखते हैं। उचित पोस्टर का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि सीजर, नीडल्स और पिंस शार्प हैं। हमेशा वह सीवन तकनीक चुनें जो आपके कपड़े और उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा काम करेगी। ढीले बुनाई वाले कपड़े और आसानी से फटने वाले कपड़ों के लिए ज़्यादा सीम अलाउंस लें। सीम को एक साथ सिलते समय कपड़े के दोनों टुकड़ों का फेस एक दूसरे को छूना चाहिए। सिलाई से पहले पिनों को सीम के साथ हॉरिजॉन्टल रखा जाना चाहिए। मटेरियल की विशेषताओं, सिलाई के धागे का आकार, सीम के प्रकार और सिलाई के प्रकार के ऊपर सुई का कलेक्शन निर्भर होता है। कभी भी पिन के ऊपर से सिलाई न करें, इससे आपकी सिलाई मशीन खराब हो सकती है। किसी भी फटे हुए कपड़े का उपयोग करते समय सीम की फिनिशिंग करना आवश्यक होता है। ओवरलॉक मशीन से सीम अलाउंस के रॉ एज को सिक्योर करना फिनिशिंग का बहुत तेज तरीका है। सीम करें। सीम बल्ज यानी उभरी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि
वो धीरे धीरे पॉइंट की ओर टेपर होती जानी चाहिए। प्रेसिंग सीम के लिए प्रेसिंग उपकरणों में हमेशा पॉइंट प्रेसर का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे स्टिचेस अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे और आप कपड़े को बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे। हम टॉप स्टिच सीम, कॉर्डेड सीम और डेकोरेटिव सीम कैसे बनाते हैं, इस सत्र के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप गारमेंट्स के डेकोरेटिव घटक के रूप में सीम के महत्व को समझाने में, टॉप स्टिच सीम, कॉर्डेड सीम और डेकोरेटिव सीम का वर्णन करने में, सीमिंग करते समय लगने वाली विभिन्न टूल्स के फंक्शन को पहचानने में, टॉप स्टिच सीम और कॉर्डेड सीम बनाने के स्टेप्स का वर्णन करने में सक्षम हो गए होंगे। उसी प्रकार आप अच्छी सीम बनाने के लिए लगने वाली सहायक तकनीकों को एक्सप्लेन भी कर पा रहे होंगे और उसके गाइडलाइंस को भी पहचान पा रहे होंगे।